आज गोपियों को आश्वासन दे करके चल ले आगे, तो श्री किशोरी जी रोती बिलखती हुई दिखी, मौन है, कुछ कह नहीं रही। ठाकुर जी ने रोती हुई किशोरी जी को देखा, कूद पड़े महाराज, दौड़ कर आए। किशोरी जी अगर आप रोगी तो मैं कैसे अपनी लीला को आगे बढ़ाऊंगा। पर रोती हुई राधा को काली कमली दे दी, उड़ा दी और बांसुरी दी महाराज। कहा राधे ये मेरे इस प्रेम की निशानी है, विशुद्ध प्रेम की निशानी है कि इस बांसुरी के बिना मैं ना भोजन करता था, ना मुझे निद्रा आती थी। जब तक बजा नहीं लेता था तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था, पर अब ये बांसुरी मुझसे नहीं बजेगी। ये काली कमली, क्योंकि मेरी मैया कहती बचपन में मुझको नजर लग जाए वो करती, तो काऊ ने कही कि तू अगर वृषभानु की कन्या राधा रानी की उतरन कोई कारी कामरिया कन्हैया को पहना देगी तो या को नजर नहीं लगेगी। तो तुम्हारी उतरन ये कारी कमरिया मुँह को पहनाई गई, जाते मुँह को नजर नहीं लगती। ये मुँह को बड़ी प्रिय थी कि मैं सब श्रृंगार को छोड़कर काली कमली को नहीं छोड़ सकता था। ये परम प्रिय मेरी काली कमली भी आज से तुम्हारी हुई राधा, इस ब्रज को आपको ही संभालना। और कहते हैं ठाकुर जी के जाते ही श्री राधा जो गौर वर्ण की थी श्याम वर्ण हो गई, श्याम वर्ण हो गई। बांसुरी बजाकर राधा रटते रटते कृष्ण बन गई। गोपिकाओं ब्रजवासियों के प्राण रखने के लिए जब वे वियोग में हो जाते तो किशोरी जी वेणुनाद करती तो मानो ब्रजवासियों के प्राण वापस लौट आते। इसलिए ब्रजवासियों ने कृष्ण को अपना प्रिय माना तो था, लेकिन अपने हृदय में केवल राधा को ही बसाया। वो कहते हैं कि कन्हैया तो हमें छोड़ के चलोगे, बाहरी लीला में, आंतरिक लीला में तो साथ था, लेकिन बाहरी लीला में हमें छोड़ के चलोगे। पर हमारी किशोरी जी ने हमारो हाथ पकड़ के रखो, या कहता ही ब्रज में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिसमें किशोरी जी की और ठाकुर जी की लीला ना हुई हो। और ब्रजवासियों ने अपना प्राण आधार केवल श्री राधा को ही मान लिया। वही किशोरी जी से को ज्ञान देने के लिए, ब्रजवासियों को ज्ञान देने के लिए उद्धव आता है। और इसी ब्रज वनिताओं में 6 महीने, इस ब्रज बीथियों में, इन ब्रज की गलियों में, इस पूरे ब्रज में 6 महीने तक की समाधि में बैठ जाता है। यानी 6 महीने तक पागल होकर पूरे ब्रज का भ्रमण करता है, भगवान की लीलाओं को प्रत्यक्ष रूप में देखता है। वृष्णि राम प्रवरो मंत्री कृष्ण समदहित सखा, ऐसा वर्णन आता है आगे की कथा में मिलेगा कि भगवान एक दिन रोते हुए देखा मथुरा में, जब प्रभु कंस को मारकर उग्रसेन को राजा बना देते हैं तो उज्जैन पढ़ने जाते हैं, लौट कर आते हैं तो एक दिन रोते हुए कृष्ण को उद्धव देखते हैं। और उद्धव ने रोते हुए कृष्ण को देखा तो पूछा, लाला हे कृष्ण आज आप रो क्यों रहे हैं? और जब ये सुना तो ब्रज की ओर आंखें करके प्रभु रो पड़े। कहने लगे, उद्धव मैं ब्रजवासियों से कह के आयो भैया, मैं परसों आ जाऊंगो। परसों की जगह मुझको बरसों व्यतीत है गए, मैंने ब्रजवासियों की कोई खोज खबर नहीं ली। मेरे ब्रजवासियों को भयो का, कैसे वो मेरे अपने प्राणों को मेरे बिना रखते होंगे, जो मेरे बिना एक पल नहीं रहते थे। वो मेरे ग्वाल बाल मित्र सखा, वो गोपी, स्वयं मेरे माता पिता और किशोरी जी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। अगर तू मेरा प्रिय है तो मेरा एक काम बना दे, जाके ब्रज में जाकर मेरा संदेशा दे दे, मेरे प्रेम मेरी व्यथा बता उन्हें। उद्धव कहने लगा, प्रभु आप त्रिलोकी के नाथ हैं, परम ब्रह्म हैं, आज आपको रोते देखकर मैं बड़ा असमंजस में। वह परमात्मा जिसकी माया से सृष्टि रच जाती है, जो खिलौना बना करके सबके साथ खेलता है, वही आज खेलने वाला दुखी है अपने खिलौनों को देख करके। प्रभु ने कहा, देख मुँह को मत ज्ञान दे, ये ज्ञान उनको देना जिनको आवश्यकता है। तुझे ज्ञान देना है तो ब्रजवासियों को समझाना अपने ज्ञान। अच्छा प्रभु मैं तो अवश्य, ठीक है, चल दिया। प्रभु ने मुस्कुराए, साधारण समझ रहा है ब्रजवासियों को, जब जाएगा तब पता चलेगा।
बहुत सारे पत्र लिख के भगवान कृष्ण ने दिए, ये राधा रानी को देना, ये माता पिता को देना, ये गोपिकाओं को, ये मेरे ग्वाल वालों को। सुदामा ने उद्धव जी ने सोचा कि ये पत्रों का कोई काम नहीं, हम तो ज्ञान से ही उनको ऐसी दृष्टि देकर आएंगे कि दोबारा कभी रोएंगे ही नहीं। अब आए महाराज, लेकिन जैसे वृंदावन के निकट पहुंचे, चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वहाँ प्रेम दीवाने। मत जा उद्धव। उद्धव मन में बार बार विचार कर रहे हैं कि भगवान कैसे रोकर मुझे बता रहे थे, मैया को जाके, मेरी मैया को जाके बता दियो उद्धव, यहाँ कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है, सब केवल दिखावटी नगरी है, लेकिन यहाँ जो मैया मोह को प्रेम करती वो कोई नहीं करता। उद्धव मैया को सुनियो, मोरी मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, मोरी मैया तेजा कहियो, ते कहियो कि यहाँ ब्रज में वो सोच रही होगी मैं महलन में रह के बड़ो राजी हूँ, पर वाकू कहियो कि मोह को यहाँ जो सुख गोकुल में वो दियो करती वो वहाँ इस राजमहल में नहीं है। कोई न मुख धोवे ताते जल, अक्षरा पोछ सुखावे, मैया ते जा कहियो यहाँ, वो मोकू माखन रोटी बार बार ला कर देती। वन में भूको जान कन्हैया, कर कर छाक पठावे। जब मैं वन में गाय चरावे जातो तो बार बार हर घंटा पे भोजन बेचती, मेरो लाला भूको होगो, मेरो लाला भूको होगो, मेरो लाला भूको होगो। यहाँ मोते कौन पूछे, मोते कनुआ कनुआ कहीं कि यहाँ तो कोई मुझसे नहीं कहता, कोई माखन मिश्री का नाम तक नहीं जानता, किसी ने आकर मेरे सामने आकर माखन मिश्री तक नहीं दिखाई। अरे उद्धव मैया ते जाके कहियो कि मैं वाकू भूलो नहीं हूँ। बाबा नंदे अंगुरिया गह गह, चलनो मोही सिखावे। मेरी अंगुरिया पकड़ के मोकू चलनो सिखाते, लाला चल, और फिर छोड़ देते तो मैं चल, तो जैसे ही गिर जातो तो दौड़ कर आते, लाला तू गिर गए, और हृदय से लगा लेते, मेरे लाला को लग गई, कंधे पे बिठा लेते, नहीं लाला तो कुछ चलवे की जरूरत नहीं है, तू गिर जाएगा। मैया मोकू नभाती नभाते नभाते मेरो एक बाल भी गिर जातो तो 1000 देवतन को मना लेती, ब्राह्मण को बुलाती, दान देती। मेरे बालक की कोई ग्रह दशा खराब है गई है, या पे कुछ ऐसी कृपा करो, जितनो चाहिए उतनो दान ले लो, पर मेरो लाला ठीक है जाए, पे कोई कष्ट नहीं आए।
यहाँ मोको कौन ऐसो पूछवे वारो है, कौन प्रेम करवे वारो है। उद्धव मैया ते मेरी मैया को सुनइयो कि मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ, मैं यहाँ दुखी हूँ। आज रोने लगे ठाकुर जी। उद्धव जब इस बात का स्मरण कर रहा था कि प्रभु को देखकर कि मेरा हृदय धक्क सा रह गया। ब्रजवासियों से इतना प्रेम है, पर वो ब्रजवासी जाके देखो तो सही पहुंचते हैं महाराज। मैया नंद यशोदा से मिलते हैं, पर उनका प्रेम तो देखो कि नंद यशोदा से जब मिलते हैं तो यशोदा नंद 24 घंटे केवल कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। उनके रोते रोते कृष्ण वियोग में अश्रु महाराज निकलते निकलते आंखें अंधी हो गई हैं। लेकिन अब चिंतन ऐसो पक्को है गया है कि बाहर से कुछ होता नहीं है शरीर से, पर भीतर से सभी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। नंद बाबा मन में सोच रहे लाला को मैंने कंधे पे चढ़ा लियो है। अब लाला मोते कह रहे हैं कि बाबा मुँह को घुमा दियो। तो नंद बाबा कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। आज पालने को, अकेले पालने को यशोदा झुला रही है। मानो ऐसा उन्हें आभास हो रहा है कि पालने में कन्हैया झूल रहे हैं, लाला सो रहे हैं। उद्धव आते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसी समय नंद बाबा और यशोदा टोक देते हैं, अरे हमारो लाला सो रहो है, जगाए मत उद्धव। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि आपके लाला तो मथुरा हैं, उनका मित्र उन्होंने भेजा है। तब तो फिर वियोग में रोने लगे, कहा हमारो लाला, हम तो ऐसी कौन सी गलती है गई जो हमको छोड़ के चलो गयो है। हमारी याद करे कि नहीं, वो हमारी एक बार याद कर भी लेवे तो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज अब भगवान का कुशल क्षेम बताया तो बड़े प्रसन्न हो गए नंद और यशोदा। यहाँ गोपिकाओं के समक्ष गए हैं, गोपिकाओं को तत्व ज्ञान का विषय समझाया। देखो वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में अपना मन लगाओ। वो स्वयं परमात्मा कृष्ण जिनको तुम वियोग में तड़प रही हो, जिनकी लीलाओं का रात रात भर गुणगान करती हो कि भगवान कृष्ण ने माखन खाया, यहाँ काली देह पर आए, ये सब किया, ये सब छोड़ो, अपने मन को तत्व में लगाओ। और प्रेमी भक्त को महाराज ज्ञान नहीं जचता, वो किसी से दुराग्रह नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, उसका किसी से विरोध नहीं है। पर महाराज प्रेमी को ज्ञान नहीं जचता, प्रेमी को केवल प्रेम जचता है, वो प्रेम से ही प्रभु को पाना चाहता है। तो जब उद्धव कहने लगे कि सब ब्रह्म में है, कोई भी दो चीज नहीं है, अगर तत्व से देखा जाए तो ना तुम अलग हो ना मैं अलग हूं, हम सब ब्रह्म हैं, एक ब्रह्म में दृष्टि बनाओ। तब राधा रानी मुस्कुराकर पूछती है, क्या सच में दो नहीं हैं? तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं। उद्धव ने कहा दो है ही नहीं, मैं और तुम ब्रह्म ही हैं, एक ही तत्व है। एक ही तत्व माया के कारण अलग अलग दिखता है। तब तो उन्होंने कहा तो फिर जब हम ब्रह्म हैं तो किसको ज्ञान उपदेश देने आए हो? कि ये तो मुझे भी नहीं पता था। और आज उद्धव को जब प्रेम की व्यथा सुनाई, चारों ओर भगवान कृष्ण की भी इस ब्रज बीथियों में, गलियों में भगवान की लीला के दर्शन कराए, तो उद्धव भाव विवल होकर के इन्हीं ब्रज गलियों में घूमने लगा। 6 मास लग गए। गया था भगवान से 1 घंटे का समय लेकर 6 महीने व्यतीत हो गए, जाने का नाम ना ले, ऐसा प्रेम लग गया कि जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ गोपिकाओं से पूछे इस जगह पर प्रभु ने कौन सी लीला की है, और वही लीला साक्षात रूप में होने लगती। तब राधा रानी ने आदेश दिया और कहा उद्धव बहुत समय हो गए, जिन्होंने तुम्हें भेजा है वो तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे, अब जाओ। उद्धव फिर प्रणाम करते हैं राधा रानी को। मन नहीं था जाने का, लेकिन किशोरी जी का आदेश है। तो बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम विक्षणसा या साहरिक धूद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इन नंद स्त्रियों के, इस नंद ब्रज में रहने वाली गोप स्त्रियों के श्री किशोरी जी के चरणों को नहीं, चरण रज को मैं माथे पर लपेटना चाहता हूँ। इन गोपिकाओं के चरण रज की धूल प्रभु मुझे बना दें कि कभी तो इनके चलते फिरते पैरों पर मैं पड़ूंगा और मैं अपने जन्म को कृतार्थ कर लूंगा।